हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज सिंप्लीफिकेशंस का बहुत अच्छा क्वेश्चन जो अक्सर एक कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में पूछा गए हैं, मैं आज उसको बनाने जा रहा हूं और उम्मीद करते हैं कि आप लोग भी इसे सॉल्व करते हुए आएंगे एग्जाम में। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत मजेदार क्वेश्चन है। क्वेश्चन है 2 टू पावर x प्लस 3 इज इक्वल टू 3 टू पावर y इज इक्वल टू 6 टू पावर माइनस z, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 by x प्लस 1 by y प्लस 1 by z। इसका ऑप्शन है 0, 1, 2, 4। इनमें से कौन सा सही है? देखने में बहुत देखने में बहुत ही टफ लग रहा है, लेकिन इसे मैं आसानी से आप लोगों के सामने सॉल्व कर रहा हूँ। देखिएगा, आप लोग गलत करके नहीं आएंगे। क्वेश्चन 2 टू पावर x इज इक्वल टू 3 टू पावर y इज इक्वल टू 6 टू पावर माइनस z दिया हुआ है। अगर इसको मैं k के बराबर करता हूँ, मान लेता हूँ लेट, ठीक है, तो 2 टू पावर x इज इक्वल टू k है, तो लॉग मैं लेता हूँ लॉग ऑफ 2 टू पावर x इज इक्वल टू लॉग ऑफ k। बेस 10 ही लेते हैं, लिखते नहीं है, ठीक है। अब एक फॉर्मूला है लॉग ऑफ a टू द पावर m इज इक्वल टू m लॉग a के बराबर होता है। m जो है पावर, वो मल्टीप्लिकेशन में आ जाता है, ठीक है। तो इसको x log टू द पावर log 2 इज इक्वल टू log k। तो यहाँ पर log 2 का वैल्यू कितना हो जाएगा? क्योंकि हमको x, y और z के टर्म में लाना है सर, तो log 2 का वैल्यू कितना होता है? log k by x। ये मान लेते हैं इक्वेशन 1। इसी तरह हम इसको अगर k के बराबर मानेंगे तो मेरा सब कुछ सेम रहेगा। x के जगह पर हमारा y है और 2 की जगह पर 3, तो हम इसी तरह सिमिलरली लिख सकते हैं इसको। सिमिलरली क्या लिख सकते हैं? log ऑफ 3 इज इक्वल टू log ऑफ k बटे y, ये दो इस इक्वेशन हो जाएगा, एंड log ऑफ 6 इज इक्वल टू माइनस, चूंकि ये माइनस है तो माइनस लग जाएगा आगे, log ऑफ k बाई z। ये इक्वेशन 3 हो गया, ठीक है। log इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 हमारा तरह ड्राई हो गया। बहुत अभी आसान हो गया। log 6 को हम लिख सकते हैं, ये फॉर्मूला है, इधर मैं लिख रहा हूँ, log ऑफ m इंटू n जो होता है log ऑफ m प्लस log ऑफ n होता है। तो इसी फॉर्मूला को यहाँ पर लागू करेंगे। 6 को क्या ले सकते हैं? 2 इंटू 3 लिख सकते हैं, तो log ऑफ 2 इंटू 3 लिख दूंगा बराबर माइनस log ऑफ k बटे z। मैं इसी 3 को ही आगे बढ़ा रहा हूँ। अब log 2 को इंटू 2 इंटू 3 को क्या लिख सकते हैं? इस फॉर्मूला में तोड़ेंगे, log 2 प्लस log 3, log 2 प्लस log 3। अब log 2 प्लस log 3 बराबर कितना हो जाते हैं? माइनस log ऑफ k बटे z। अब log 2 के जगह पर कितना है? log k बाई x, यही पुट कर देंगे। log 2 के जगह पर log k बाई x और log 3 की जगह पर इक्वेशन 2 से log k बटे y इज इक्वल टू, ये तो माइनस log k बटे z है, ठीक है। आसान हो गया। log k कॉमन आएगा तो 1 बाई एक्स प्लस 1 बाई वाई इज इक्वल टू माइनस log ऑफ k बटे z। अब log k कैंसिल हो गया, हम तो k माने थे, हट गया, उससे कोई मतलब ही नहीं रहा। यहाँ क्या नजर, इसलिए 1 बाई एक्स प्लस 1 बाई वाई स्टेप और बना देता हूँ माइनस 1 बाई जेड। अगर इसको इधर लेकर आएंगे तो प्लस हो जाएगा, 1 बाई एक्स प्लस 1 बाई वाई प्लस 1 बाई जेड इज इक्वल टू 0। तो आंसर मेरा ऑप्शन कितना हो गया? 0 इज द करेक्ट आंसर। 1 बाई एक्स प्लस 1 बाई वाई प्लस 1 बाई जेड इज इक्वल टू 0। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। अभी दूसरा में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे गए हैं। रूट अंडर एक्स इज इक्वल टू एक्स टू द पावर रूट अंडर 1 बाई एक्स। काफी लग रहा है कि
कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन नहीं, इसे मैं 1 मिनट के अंदर बना सकता हूँ और आप तो जब समझ जाएंगे तो आराम से बना देंगे तुरंत। इसे देखते हैं कैसे सॉल्व करते हैं। रूट अंडर 4 रूट अंडर है, उसके अंदर x है इज इक्वल टू x टू द पावर रूट अंडर 1/x। अब रूट अंडर x का मतलब क्या होता है? रूट अंडर x का मतलब होता है x टू द पावर हाफ, ठीक है। अगर क्यूब होता है तो x टू द पावर 1/3, तो मैं यहाँ पर रूट x टू द पावर 1/हाफ, फिर एक रूट और फिर और एक हाफ हो जाएगा, फिर एक हाफ हो जाएगा, इसका मतलब 4 को हाफ पावर हाफ है। डायरेक्टली इसे बना सकते हैं। इसको क्या ले सकते हैं? x टू द पावर हाफ इंटू हाफ इंटू हाफ इंटू हाफ। बस यही करना था, यहीं पर यही ट्रिक है। हाफ इंटू हाफ इंटू हाफ, जितना स्क्वायर रूट रहेगा उतना हाफ से मल्टीप्लाई कर देंगे पावर में, ठीक है। 1/x। अब ये कितना हो जाएगा? x टू द पावर 1 इंटू 1 इंटू 1 1 हो जाएगा, और 2 इंटू 2 इंटू 2 1 2 3 2 का 4 8 9 16 2 और x टू द पावर 1/16 इज इक्वल टू x टू द पावर रूट अंडर 1/x हो गया। इसको स्क्वायर कर दीजिए। इसको क्या है? दोनों साइड स्क्वायरिंग बोथ साइड। स्क्वायर जब कर देंगे तो क्या हो जाएगा? ये तो स्क्वायर में हो जाएगा। x टू द पावर 1 का स्क्वायर 1 होगा, और 16 का स्क्वायर बताइए आप लोगों को क्या होगा? ये x टू द पावर 1/रूट अंडर x को 1/x लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए 16 का स्क्वायर 16 का स्क्वायर कितना होता है? 256। तो x टू द पावर 256 इज इक्वल टू x टू द पावर 1/x। अब ये बेस है, बेस जब बराबर होता है तो हमारा क्या होता है? पावर भी सेम होगा। इसका मतलब क्या है कि 1/256 इज इक्वल टू 1/x। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो x इंटू 1 x, और ये 256 इंटू 1 इज इक्वल टू 256। इसका मतलब x का वैल्यू जो हो जाएगा वो 256 है। देखिए आप लोग ऑप्शन में जो दिए थे वो 256 वाला आंसर होगा। थैंक यू। ओके, ये क्वेश्चन नंबर 3 है और क्वेश्चन नंबर 4। एक स्टूडेंट ने बताया मुझे कि इसका आंसर कैसे निकालेंगे। इस टाइप का क्वेश्चन मैं बताया था पहले, उसीलिए उन्होंने डाउट किया, और बहुत अच्छी बात है कि उन्होंने डाउट मुझसे पूछा। ये क्वेश्चन भी उसी टाइप का है, मैं बता रहा हूँ कैसे बनेगा इसका। रूट अंडर ये स्क्वायर रूट को स्क्वायर रूट कर दीजिए, और यहाँ पर जो स्क्वायर रूट है 49 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा? 7 प्लस 2 रूट अंडर 10। बस ये वाला फॉर्मेट तो मैं बताया था। इसको क्या करना है? 2 भाग में डिवाइड करना है। 5 इंटू 2 होगा, और 5 इंटू 2 इसलिए किया क्योंकि दोनों का सम जो है यहाँ 7 भी होना चाहिए। तो इसका आंसर डायरेक्टली ले सकते हैं। अगर मैं बोला था कि 2 भाग में जब डिवाइड किया, दोनों का स्क्वायर रूट में आंसर होगा रूट अंडर 5 और रूट अंडर 2। लेकिन यहाँ प्लस माइनस का मेरा कैसे डिसाइड होगा? यहाँ का पॉजिटिव या नेगेटिव ऊपर ही डिपेंड करेगा। यहाँ पॉजिटिव है तो पॉजिटिव होगा आंसर, और नेगेटिव हो तो नेगेटिव। यहाँ पॉजिटिव है चूंकि, तो यहाँ पर रूट अंडर पॉजिटिव रूट अंडर 5 प्लस रूट अंडर 2 इज द करेक्ट आंसर होगा। सिमिलरली इसको हम इसी प्रकार जो है बना सकते हैं। यहाँ तो डायरेक्टली दिया हुआ है, यहाँ पर 8 लाना है। 15 को कैसे तोड़ेंगे? 15 को तोड़ने का तरीका क्या है? 5 इंटू 3 करेंगे। 5 इंटू 3 मल्टीप्लिकेशन 15 हो गया, और 5 और 3 का इस क्या बोलता है सम जो है 8 हो जाएगा। 8 होगा तो उसको भी ऐसे 5 और रूट अंडर 5 और रूट अंडर 3 में टूटेगा। लेकिन यहाँ चूंकि माइनस है तो आंसर क्या होना चाहिए? माइनस होना चाहिए। रूट अंडर 5 माइनस रूट अंडर 3, यही हमारा सही आंसर है। ऑप्शन जो दिया रहेगा वो आंसर, इसको टिक मार देंगे, ठीक है। यही आंसर है। दोस्तों आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा? उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।